दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपके दिल में देशभक्ति की आग जला देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और भारत की ताकत को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक सुपर फास्ट, सुपर सटीक और सुपर ताकतवर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, जिसका नाम है VLSRSAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कल यानी 1 अप्रैल 2025 को हमारे देश के गौरवशाली संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस मिसाइल का एक शानदार परीक्षण किया। इस टेस्ट के बाद जो फुटेज और प्रेस रिलीज सामने आई, उसने इस मिसाइल सिस्टम की ऐसी खूबियां दुनिया के सामने रखीं कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक एक डिटेल को बड़े प्यार और विस्तार से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका पोटेंशियल क्या है और ये भारतीय नौसेना को कितना अजेय बना सकता है। और हाँ, ये सब संभव हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वजह से, जिन्होंने हमें ऐसी तकनीक दी कि दुश्मन अब सोचने पर मजबूर हो जाएं। आसमान में गूंजा शोर, मिसाइल ने दिखाया जोर, मोदी जी की नीति से भारत का दम है और भी बोर। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय नौसेना अभी अपने जहाजों को कैसे सुरक्षित रखती है। अगर आप नेवी के शिप्स को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जहाजों पर सरफेस टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में बराक 8 मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारा मेनस्टे है, हमारा पहला और सबसे मजबूत कवच। बराक 8 एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई है और ये दुश्मन की मिसाइलों को दूर से ही खत्म करने में माहिर है। लेकिन कुछ खास मौकों पर कुछ जहाजों पर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी यूज किए जाते हैं। फिर भी बराक 8 ही हमारी नौसेना की रीढ़ है। अब जरा एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक दुश्मन की एंटी शिप मिसाइल आपके जहाज की ओर तेजी से आ रही है। आपने बराक 8 लॉन्च की, लेकिन किसी वजह से वो टारगेट को हिट करने में नाकाम रही। अब क्या? वो मिसाइल इतनी करीब आ चुकी है कि दूसरी बराक 8 चलाने का वक्त ही नहीं बचा। टारगेट अब आपके जहाज से कुछ ही सेकंड की दूरी पर है। ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां VLSRSAM अपनी ताकत दिखाने आता है। ये मिसाइल सिस्टम इतना तेज, इतना सटीक और इतना फुर्तीला है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देगा। ये वो हथियार है जो मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जीता जागता सबूत है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि शिप्स पर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। आमतौर पर किसी भी नौसेना के जहाज पर एयर डिफेंस सिस्टम को 3 लेयर में बांटा जाता है। पहला लेयर होता है लॉन्ग रेंज डिफेंस, जो दुश्मन की मिसाइल को दूर से ही मार गिराए। हमारे लिए ये काम बराक 8 करता है। दूसरा लेयर होता है मीडियम से शॉर्ट रेंज डिफेंस, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। ये तब काम आता है जब पहला लेयर चूक जाए। और तीसरा लेयर होता है क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS, जिसमें गन या बहुत छोटी मिसाइलें होती हैं जो आखिरी पल में टारगेट को रोकती हैं। भारतीय नौसेना में अभी CIWS के तौर पर एक के साथ 30 गन सिस्टम यूज होता है और भविष्य में वरुणास्त्र जैसे सिस्टम्स पर काम चल रहा है। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो VLSRSAM यहां एक गेम चेंजर बनकर सामने आया है। इसका रिएक्शन टाइम इतना कम है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को ढेर कर देगा। इसकी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी इतनी शानदार है कि ये तेजी से टर्न ले सकती है और इसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि टारगेट को चूकने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये मिसाइल मिस हुई तो फिर जहाज को बचाना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इसकी स्पीड, इसकी सटीकता और इसकी ताकत इसे इतना खास बनाती है। और ये सब संभव हुआ है मोदी जी की उस सोच की वजह से जो कहती है कि भारत को हर मोर्चे पर अजेय बनाना है। दूसरी दीवार बनी मजबूत, दुश्मन का हर वार टूट,
मोदी जी की नीति से भारत का हर कदम अछूत। अब आते हैं कल के टेस्ट की पूरी कहानी पर। यह टेस्ट कोई साधारण परीक्षण नहीं था दोस्तों। इसे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया और इसे इंटीग्रेटेड यूजर ट्रायल कहा गया। मतलब ये कि इस मिसाइल सिस्टम को असली जंग के सिनेरियो में टेस्ट किया गया, ठीक वैसे ही जैसे इसे वॉर में यूज किया जाएगा। प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि इस टेस्ट में सारे कंपोनेंट्स को एक साथ यूज किया गया। वर्टिकल लॉन्चर, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और खुद मिसाइल, सब कुछ एक साथ एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इस मिसाइल ने एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट करके मार गिराया। अब ये टारगेट कोई आसान नहीं था, ये लो फ्लाइंग था, यानी जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब जरा सोचिए, दुश्मन की सी स्किमिंग क्रूज मिसाइलें जो समुद्र की सतह से बस कुछ मीटर ऊपर उड़ती हैं, उन्हें मारना कितना मुश्किल होता है। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं और इतनी नीचे उड़ती हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना और हिट करना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन वीएलएसआरएसएम ने यह चमत्कार कर दिखाया। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये लॉन्च होते ही आसमान में छा जाती है। इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग इसे इतना फुर्तीला बनाता है कि ये टारगेट को हर एंगल से भेद सकती है। ये सब देखकर साफ है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन रहा है। लो फ्लाइंग को मारा नीचे, स्पीड से दुश्मन पीछे, मोदी जी के सपनों से भारत की ताकत सीधे। अब इस मिसाइल की जड़ें कहां से आती हैं, यह भी समझना जरूरी है। वीएलएसआरएसएम को आकाश मिसाइल सिस्टम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह मॉडिफाइड वर्जन नहीं है। असल में इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनी आकाश बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की तकनीक से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं ताकि इसे ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से छोड़ा जा सके, लेकिन इसकी बेसलाइन तकनीक वही है, स्मोकलेस प्रोपेलेंट, जो इसे बिना धुएं के तेजी से उड़ने देता है, एक्टिव सीकर जो टारगेट को खुद ढूंढता है, और जेट वेन टेक्नोलॉजी जो इसे मैन्यूवरिंग में मास्टर बनाती है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक सुपर कैपेबल मिसाइल सिस्टम बनाती हैं। टेस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मिसाइल लॉन्च होते ही आसमान में छा जाती है, फिर तेजी से टर्न लेती है, लो फ्लाइंग टारगेट को ट्रैक करती है और डायरेक्ट हिट से उसे ढेर कर देती है। ये आसान नहीं है दोस्तों। लंबी दूरी पर टारगेट मारना तो ठीक है, लेकिन कम दूरी पर, वो भी लो फ्लाइंग टारगेट को, वो भी इतनी सटीकता से, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और ये कमाल संभव हुआ है मोदी जी की उस नीति से जो कहती है कि भारत को अपनी ताकत खुद बनानी है। आकाश से उड़ी शक्ति, टारगेट को मारा भक्ति। मोदी जी के विजन से भारत की हर जीत अनघटकती। तो दोस्तों, वीएलएसआरएसएम भारतीय नौसेना के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनने जा रहा है। इसका काम है कि अगर पहला लेयर यानी बराक 8 किसी वजह से चूक जाए तो यह सिस्टम जहाज को बचाने का आखिरी मजबूत कवच बने। इसका रिएक्शन टाइम इतना कम है कि दुश्मन की मिसाइल को सोचने का वक्त भी न मिले। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि टारगेट को चूकने का सवाल ही नहीं, और इसकी फुर्ती इतनी शानदार है कि ये इनटू थिन एयर ये सब देखकर साफ है कि ये मिसाइल सिस्टम कितना खतरनाक है। कल का सक्सेसफुल टेस्ट ये साबित करता है कि जल्द ही हमारे नौसेना के जहाज इस ताकत से लैस होंगे। बराक 8 के बाद अब वीएलएसआरएसएम और भविष्य में CIWS, हमारी नौसेना हर मोर्चे पर तैयार है। ये सब मोदी जी की वो सोच है जो कहती है कि भारत को हर हाल में सबसे आगे रहना है। नौसेना बनी अजेय, मिसाइल से दुश्मन डरे, मोदी जी की नीति से भारत का हर कदम सजेय। अब थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं इस मिसाइल के पोटेंशियल की। वीएलएसआरएसएम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। मतलब ये कि इसे जहाज पर किसी भी दिशा में टारगेट करने के लिए लॉन्चर को घुमाने की जरूरत नहीं। ये सीधे ऊपर जाती है, फिर टर्न लेकर टारगेट की ओर बढ़ती है। इससे इसका रिस्पॉन्स टाइम और भी कम हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, इसकी रेंज। हालांकि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए परफेक्ट है। तीसरी बात,
ये मिसाइल मल्टी टारगेट एंगेजमेंट में भी कैपेबल है। मतलब अगर एक साथ कई मिसाइलें या ड्रोन हमला करें तो ये सिस्टम उन सब से निपट सकता है। और चौथी बात, इसकी कॉस्ट। बराक 8 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें महंगी होती हैं, लेकिन VLSRSAM एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा हथियार बनाते हैं जो न सिर्फ हमारी नौसेना को मजबूत करेगा बल्कि दुश्मनों को साफ संदेश देगा, भारत से टकराने की हिम्मत मत करना।